आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को नीट 2024 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा एमसीसी का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। रिजल्ट के बारे में तो आप सभी को पता है। मैं आप सभी को यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपने जितना मेहनत किया तो आपके ऑल इंडिया रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपको मिला। आपने देखा होगा कि स्टेट का भी मैंने बताना शुरू किया है। मैंने अभी 2 स्टेट के बारे में बताया है डिटेलिंग में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बाकी स्टेट का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। इसको अच्छे से समझे ताकि आपको अच्छा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाए। प्रोसेस अगर आप सभी नहीं समझेंगे, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप सभी को बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी को अगर काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मेरा पर्सनल गाइडेंस आप सभी ले लीजिएगा। मैं एक बार उसके बारे में आप सभी को बता देता हूं। आप सभी क्या करेंगे, पर्सनल काउंसलिंग के लिए इस पे इंक्वायरी कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप आप सभी करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कॉल पिक ना हो या कॉल बैक कुछ देर के बाद मिले। तो कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने के लिए, या डायरेक्ट आप सभी क्या करें, गोल एमबीबीएस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एंड्रॉइड वर्जन के लिए अवेलेबल है, मैंने इसका लिंक दे रखा है। आप सभी रजिस्टर करें और आप सभी का पेड काउंसलिंग जाना है। और यहां पे देखें 299 कंप्लीट गवर्नमेंट का आप सभी को काउंसलिंग का गाइडेंस मिलेगा। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी, नर्सिंग, कंप्लीट स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का सिर्फ 299 सबसे चीफ एंड बेस्ट आप सभी के लिए। पर्सनली आप सभी का लिस्ट बनाऊंगा, बात करूंगा, जो भी गाइडेंस स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का कंप्लीट डिटेल आप सभी को दूंगा। बस आप सभी को मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि आप सभी को तो काउंसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सब कुछ तो मुझे ही करना है आप सभी का। ये रहा प्राइवेट का 599 और मेरा बुक भी है, ये भी आप सभी परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि एमसीसी का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो टेंटेटिव डेट जो है वो 10 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट जो है नीट का वो 14 जून को आएगा। तो एमसीसी टाइम लेता है। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि स्टेट का कब से स्टार्ट होगा। देखो, कुछ स्टेट का 10 जुलाई के पहले भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेजर स्टेट का 10 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगा। मतलब जब एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके एक सप्ताह के अंदर मेजर स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। मैं कंप्लीट गाइडेंस आप सभी को यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे देता रहूंगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले और यूट्यूब भी आप सभी सब्सक्राइब कर ले। आगे चलते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसमें कितने टाइप के काउंसलिंग होते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा, जो कि आप सभी को पता है कि एमसीसी करता है, और स्टेट कोटा जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट करता है। मतलब आपका अगर यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट के लिए एलिजिबल है, मतलब जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है उस स्टेट के लिए एलिजिबल है। बिहार है तो बिहार, राजस्थान तो राजस्थान, ये स्टेट करता है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑल इंडिया कोटा 15%। एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो भी मैंने लिखा है इनका काउंसलिंग स्टेट से नहीं होता है, इनका काउंसलिंग एमसीसी के पोर्टल पे होता है, यानी ऑल इंडिया कोटा ओपन के थ्रू होता है, एमसीसी करता है। आप देखो 15% सीट एमबीबीएस बीडीएस का एमसीसी करेगा। मतलब आपके स्टेट में जितना भी कॉलेज है उन कॉलेज का 15% सीट जो है वो एमसीसी लेकर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कराकर करता है। 100% एमबीबीएस बीडीएस जो बीएचयू का है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बीएचयू का काउंसलिंग स्टेट यूपी से नहीं होगा, कंप्लीट सीट एमसीसी करेगा। 100% एमबीबीएस सीट एम्स का यही करेगा। अब देखो, एम्स में बीडीएस सीट नहीं है, एम्स में एमबीबीएस सीट ही है। 100% जिपमर सीट जो है पुडुचेरी है, कराईकाल, यही करेगा। एमयू का भी इंटरनल और ये रजिस्ट्रेशन यहीं पे करना होगा। आपको भी डिम्ड यूनिवर्सिटी का भी यही होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे प्राइवेट कॉलेज। देखो, प्राइवेट कॉलेज एमसीसी नहीं करता है, एमसीसी डिम्ड यूनिवर्सिटी करता है। पिछली बार डिम्ड यूनिवर्सिटी में 51 कॉलेज था, इस बार हो सकता है 3-4 और कॉलेज इंक्रीज करे। प्राइवेट जो है वो आपका स्टेट करेगा, तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब प्राइवेट में आपका ये होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा। अब यहां देखें, ये 85% इंटरनल कोटा डोमिसाइल सीट ऑफ डीयू आईपीयू, इसके बारे में अभी डिटेलिंग थोड़ा लेने वाला हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर स्टेट, दिल्ली स्टेट के भी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं और दिल्ली के बाहर के भी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जामिया ओपन सीट जो है इंटरनल एमसीसी ही करेगा। 15% ऑल इंडिया सीट ईएसआईसी का यही करेगा। एएफएमसी रजिस्ट्रेशन तो आपको यहीं पे करना है, बट एएफएमसी एक लिस्ट निकालता है तो प्रॉपर अपना जो भी है उसके बाद एएफएमसी बुलाएगा और वहां प्रोसीजर आपको कराएगा। बट एएफएमसी के लिए आपको इनिशियली एमसीसी के वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन करना है।
इसके बाद नर्सिंग का कंप्लीट 100% जो है वो आपका एमसीसी पोर्टल करेगा। मतलब ये जो भी देख रहे हैं इसके लिए एमसीसी के वेबसाइट पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसमें स्टेट का नहीं है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से इस बात को समझते चलिए आप सभी। अब देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो डीयू होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहते हैं और इसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब आप सभी इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन से कॉलेज आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आईपीयू का मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होता है। आईपीयू का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली का बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का। बहुत सारे बच्चे ईएसआईसी आईपी में कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं, ये आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। अब जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल के हैं, वो है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये जो कॉलेज है ओनली गर्ल्स के लिए है। अब इस कॉलेज के बारे में डिटेलिंग लेने वाला हूं कि काउंसलिंग का प्रोसेस 85% और 15% कैसे होता है अभी थोड़ी देर में। अब देखिए यहां पे, अब मैं आप सभी को बता दूं, आईपीयू के अंदर 5 कॉलेज आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। अब जो कौन कौन से, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, पीजीआई एमईआर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, एनडीएमसी न्यू दिल्ली और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। ये 5 आते हैं। बट अब इनका काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, क्या पांचों आईपीयू के अंदर आते हैं कि डीयू के भी अंदर आते हैं, तो आप सभी के बारे में इसको भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसको आप सभी नोट करते चलेंगे या वीडियो को सेव कर लेंगे। अब देखो आप सभी, इन 5 में से 2 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो एमसीसी काउंसलिंग करता है 85% और 15%। कौन कौन से हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और पीजीआईएमईआर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मतलब आप सभी को बता, जब आप सभी एमसीसी पोर्टल पे जब आप सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप सभी दिल्ली स्टेट के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, यानी यूपी बिहार राजस्थान से हैं, तो आप सभी सिर्फ 15% के लिए एलिजिबल है। यानी आप जब एमसीसी पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 15% के लिए करते हैं आप सभी। लेकिन जो दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको एक और ऑप्शन मिलेगा, डीयू कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा और ऑल इंडिया कोटा, ये 2 मिलेगा। तो आपको दिल्ली पे भी क्लिक करना है और ऑल इंडिया कोटा पे भी क्लिक करना है, दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स। तो अगर दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स 85% के लिए भी एमसीसी पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 5 कॉलेज जो है, मौलाना आजाद, उसके बाद आप सभी को लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस, ये राम मनोहर लोहिया और आप सभी का वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ये 5 कॉलेज दिल्ली कोटा और मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा और ऑल इंडिया कोटा, ये दोनों दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए एमसीसी पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट 5 कॉलेज अगर दिल्ली स्टेट से बाहर से हैं तो ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए आप एलिजिबल तो हैं ही। आई थिंक इसके बारे में आपको डाउट ना होगा। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे, जो बचा हुआ आईपीयू का 3 कॉलेज किसके अंदर आते हैं, तो ये करता है आईपीयू 85% के लिए। मतलब अब देखो 1 2 3, बट इन कॉलेज में अगर दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल है, दिल्ली स्टेट से 11-12 पास आउट किए हैं, दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इन एडमिशन चाहते हैं तो आप सभी को आईपीयू पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आर्मी कोटा के बारे में मैं एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा आउट ऑफ दिल्ली, वो मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल वीडियो में। तो इसमें अगर चाहते हैं तो आईपीयू पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप सभी क्राइटेरिया एक बार मैं डिटेलिंग भी आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक चीज आप समझ लीजिए, बेसिक नहीं पता होता है। अब स्टेट कोटा 85% का रजिस्ट्रेशन जो है ईच रेस्पेक्टिव स्टेट करेगा। मतलब अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी का पोर्टल स्टार्ट होगा, तो 85% जो यूपी के अंदर कॉलेज आते हैं वहां से हो गया। बिहार से हैं तो बिहार से आप बिहार स्टेट पोर्टल पर करेंगे बीसीसी पे। राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, या आप सभी किसी और स्टेट से हैं, तमिलनाडु से हैं, या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, तो आप सभी को स्टेट के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो राउंड वाइज कैसे होता है। पिछली बार तो राउंड वाइज पूरा सिनेरियो बिहार की वजह से बिगड़ चुका था, बट एनएमसी का जो रूल और गाइडलाइन है, पिछली बार तो बहुत लास्ट में स्ट्रिक्ट हो गया था। गाइडलाइन ये है कि सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा 15% का ये होगा, यहां ओपन भी आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेगा, स्टेट का राउंड फर्स्ट होगा,
और स्टेट राउंड फर्स्ट के बाद फिर ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड होगा, फिर स्टेट सेकेंड राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा थर्ड, यानी थर्ड को ही मोपअप कहते हैं, और फिर स्टेट थर्ड, एंड अगर स्ट्रे है तो उसके बाद सो ऑन। मतलब पहले ऑल इंडिया कोटा 15% राउंड फर्स्ट होगा, देन स्टेट राउंड फर्स्ट, देन ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड, देन स्टेट राउंड सेकंड। इससे होता क्या है कि पैरेलल चलता है ना, तो बच्चे दोनों में पार्टिसिपेट करके सीट को ब्लॉकिंग शुरू करते हैं। सीट ब्लॉक ना हो इस वजह से ये ऐसे प्रोसेस किया गया है। पिछली बार तो बिहार की वजह से बहुत कुछ बिगड़ चुका था, और इसी वजह से बिहार का कटअफ बहुत लो गया था, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर कटअफ गया था ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता रहा हूं, सीट ब्लॉकिंग से बचना है तो एमसीसी और स्टेट को ये रूल्स को फॉलो करना है। सीट ब्लॉकिंग सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं इसके बारे में भी आप सभी को बात करूंगा आगे चलकर। अब मैं आगे आप सभी को समझाता हूं। अब एमसीसी ऑल इंडिया कोटा ओपन का जो रजिस्ट्रेशन है वो www.mcc.nic.in पे आप सभी को करना है, और स्टेट का जो है, सभी स्टेट का जो पोर्टल वेबसाइट का लिंक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है। एक बार मेरा टेलीग्राम स्मार्ट नौकरी ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां पे नोटिफिकेशन के साथ साथ हर एक चीज वेबसाइट वगैरह मैं अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में एक बार आप सभी को बता दूं। देखो 2023 का जो फी स्ट्रक्चर था वो था यूआर के लिए, ये रजिस्ट्रेशन फी है, नॉन रिफंडेबल है 1000, और 500 एससी एसटी ओबीसी पीएच के लिए है। अब रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो था वो यूआर के लिए 10,000 और 5,000 बाकी कैंडिडेट के लिए एससी एसटी ओबीसी पीएच के लिए है। मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पेमेंट करना है, मतलब ये 11,000 यूआर को पेमेंट करना है, और आप सभी को एससी एसटी ओबीसी पीएच को 5,500 पेमेंट करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो नॉन रिफंडेबल 5,000 आपको पेमेंट करना है, और रिफंडेबल सिक्योरिटी 2 लाख पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट आपको 2,05,000 करना है। ये आप सभी को मैंने बता दिया। अब मैं एक बार ओवरव्यू कर लेता हूं ऑल इंडिया कोटा 15% के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। 2023 में ऑल इंडिया कोटा का जो प्रोसेस हुआ था वो 5 राउंड हुआ था, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड, उसके बाद स्ट्रे राउंड और स्पेशल स्ट्रे राउंड। राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिस्ट का सुविधा अवेलेबल है, राउंड सेकेंड, थर्ड, स्ट्रे, स्पेशल में फ्री एग्जिस्ट का सुविधा अवेलेबल नहीं है। फ्री एग्जिस्ट का मतलब यह होता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में इंडिया का कोई भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ, अगर वहां पे आप सभी एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप बेशक उसको छोड़ सकते हैं। आपका ना तो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त किया जाएगा और ना ही रजिस्ट्रेशन फी। आप आराम से सेकेंड राउंड में सिर्फ चॉइस फिल करके अवेलेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपग्रेड का। तो 2023 से अपग्रेडेशन एक बार बढ़ चुका है। मतलब पहले क्या था, राउंड फर्स्ट कॉलेज मिला और अपग्रेड एडमिशन लेकर अपग्रेड कराकर राउंड सेकेंड में जाते थे। बट पिछली बार क्या हुआ, राउंड सेकेंड में भी अगर आपको कॉलेज मिला और चाहते हैं अपग्रेड कराना, तो एडमिशन लीजिए राउंड सेकेंड में और अपग्रेड कराकर राउंड थर्ड में जाइए। राउंड थर्ड में बेस्ट कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आप सभी को राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड सेकेंड में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चॉइस फिल करके पार्टिसिपेट करना है। एक बात मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, इस बात को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा। राउंड फर्स्ट में अगर आपका नंबर जितना भी हो, कोशिश कीजिएगा, मान लो कि आपका नंबर जो भी है, आपने ऑल इंडिया कोटा मान लो कि टोटल कॉलेज है 385 कॉलेज मैंने मान लिया, तो मान लो आपका जो भी रैंक है उस पर जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्राई कीजिएगा 15-20 कॉलेज आप ज्यादा ऐड कर दीजिए। ये राउंड फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, राउंड फर्स्ट में बात कर रहा हूं। अब मैं राउंड फर्स्ट में क्यों कहा कि आप सभी को मान लो कि सपोज करके आपका 630 नंबर है, तो आप कोशिश कीजिए, मैं आपको एक बताऊंगा, लिस्ट तो बढ़िया बनाना है आपको, हर एक कॉलेज के डिटेलिंग एनालाइज करके आपको बनाना है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पर्सनल गाइडेंस ले लीजिएगा। गवर्नमेंट के लिए 2,999, प्राइवेट के लिए 5,999, कंप्लीट काउंसलिंग मैं खुद आपका कर दूंगा। तो आपको 630 नंबर आया, तो सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपका मन है कि नहीं मैं तो बहुत लिमिट कॉलेज डालूंगा, लिमिटेड कॉलेज डालूंगा, 100 कॉलेज डाला, बट मैं कहूंगा अरे नहीं, लिमिट क्यों डालते हो आप, अनलिमिटेड कॉलेज डालो। जितना कॉलेज, मान लो 385 है ना, आप डाल दो ना 300 कॉलेज, 300 प्लस कॉलेज। अब बोलोगे ये क्या बता रहे हो आप, अरे हाँ, आपको एक बात बताओ, 630 नंबर है, 100 कॉलेज में तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये 100% है। 100 कॉलेज प्रेफरेंस दोगे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा।
अब क्या करोगे, सेकेंड राउंड में माइंड तो फ्रस्ट्रेट हो गया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार कैसे, अब कैसे प्रेफरेंस डालूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 630 पे 300 प्लस कॉलेज डालते हो, मान लो प्रेफरेंस लिस्ट में 225 वाला अलॉटमेंट हो गया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, बराबर है, तो आपको तो कम से कम मतलब तसल्ली तो मिलेगा ना, अरे यार चलो कॉलेज तो अलॉट हो गया, और कौन सा कॉलेज मिला है। अब क्या करना है आपको, मान लो एडमिशन नहीं लेना है, तो मैंने कहा ना राउंड फर्स्ट क्या होता है, फ्री एग्जिस्ट होता है, फ्री एग्जिस्ट। आप छोड़ दो, एडमिशन मत लो, अरे कॉलेज नहीं मिले या मिलकर छोड़ो, बात बराबर है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो जब्त होने वाला है नहीं। अब कॉलेज मिल गया ना, तो आपको एक संतुष्टि हो जाएगा, अरे यार मुझे 225 नंबर के कॉलेज मिला है, अब मुझे एक रैंकिंग से 225 में ही कॉलेज को लिमिट ये अब प्रॉपर उसमें से प्रेफरेंस बनाना है, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। नहीं तो होता क्या है, मान लो राउंड फर्स्ट में 100 कॉलेज डाला, आपको नहीं मिला, तो देखना राउंड सेकंड में क्या करोगे ना, वही जो राउंड फर्स्ट में करना चाहिए 300 प्लस, अब राउंड सेकंड में गलती करोगे 300 प्लस डालकर, जबकि राउंड सेकंड में लिमिटेड कॉलेज डालना है, क्योंकि फ्री एग्जिस्ट सेकंड में है नहीं, और फर्स्ट में जब फ्री एग्जिस्ट था ज्यादा कॉलेज डालना था तो कम डाल दिया, और राउंड सेकंड में आपने ज्यादा कॉलेज डाल दिया जो कि कम कॉलेज डालना था। इस बात को ध्यान से, मेरे खैर मैं बताऊंगा जब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको डिटेलिंग इंफॉर्मेशन दूंगा। अब आपको करना क्या है, सेकेंड, थर्ड, एस्ट्रे और स्पेशल एस्ट्रे में फ्री एग्जिस्ट नहीं होता है, तो सेकेंड के बाद से आपका थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिसीजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट का भी चलना शुरू हो गया होगा, ऑल इंडिया कोटा का भी आप समझ नहीं पाओगे। तो चीजों को समझना शुरू करो, कॉलेज का एनालिसिस शुरू करो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे हॉस्टल फर्स्ट ईयर में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे एग्जांपल बिहार का ही ले लो, बिहार में आपका गाय का कॉलेज पिछली बार बच्चों को फर्स्ट ईयर में नहीं मिला, ये भागलपुर वाला कॉलेज का हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिल रहा है, लड़का हो या लड़की बाहर हॉस्टल लेकर पीजी लेकर रह रहे हैं। महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी ले लेंगे, तब आप सभी को शेयर कर दूंगा। इन सब बातों को आप सभी ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो रूल्स रेगुलेशन है स्टेट का और ऑल इंडिया कोटा का बहुत बारीकी से समझते हुए आप सभी को चलना है। पिछली बार जो 2 बार अपग्रेड का सुविधा दिया गया वो बहुत अच्छा था। अब बच्चे पूछेंगे कि राउंड थर्ड से स्ट्रे राउंड में जाने के लिए क्या अपग्रेड होगा? नहीं, अपग्रेड उस समय नहीं होता है। मान लो आप सभी को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला और आपने एडमिशन ले लिया और आपका अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपको एमसीसी प्रॉपर एक टाइम देगा, आप रिजाइन कर सकते हैं। उस टाइम के बीच में टाइम टेबल देता है प्रॉपर, उसके बीच में आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर राउंड सेकेंड में आपको कॉलेज मिला, एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी चाहते हैं रिजाइन करना, तो प्रॉपर एक लिमिट टाइम देगा आपको। ध्यान से इस बात को, पिछली बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज मिलने के बावजूद भी नहीं मिला हुआ था। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत समय है। जो भी मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूं, चाहे स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का, समझते हुए चलना है। अगर इतना समझ गए ना, तो आपको काउंसलिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को पता है कि इतना डिटेलिंग में स्टेट का मैं लिया हूं, 2 स्टेट में लिया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो कितना डिटेलिंग मैंने आप सभी को बताया है, समझते चलिए आप सभी। बाकी स्टेट का भी, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद आप सभी का ये ओडिशा हो गया, और भी जितना भी स्टेट है उन सभी स्टेट के बारे में आप सभी को, दिल्ली हो गया, सबके बारे में आप सभी को डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बस अभी कितना ही, ये जो मैंने आप सभी को बताया आप समझे होंगे, मुझे पता है, और भी डिटेलिंग में आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ से चलिए। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।